आर्या आर्या इंडियन क्राइम ड्रामा सीरीज है जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है राम मधवानी ने। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन एक घंटे की है। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि सुष्मिता, जिनका इस सीरीज के अंदर नाम है आर्या, वो वाइफ है मिस्टर तेज की, जो कि मेडिसिन की आड़ में इलीगल ड्रग्स का बिजनेस चलाते हैं। लेकिन आर्या और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब एक कातिलाना हमले में उसके हस्बैंड मारे जाते हैं और उसे अपनी फैमिली को बचाए रखने के लिए वो सब कुछ करने पर मजबूर होना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहती। तो क्या आर्या अपने हस्बैंड के कातिलों का पता चला पाएगी या नहीं, और क्या आर्या अपनी फैमिली की हिफाजत और इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बात बता देना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर वाइज ये सीरीज मुझे काफी सिमिलर लगी नेटफ्लिक्स सीरीज ओजार्क और Z5 की सीरीज काली के। और अगर मैं ये कहूं कि ओजार्क जैसी सीरीज में एक देसी तड़का लगाकर हमारे सामने पेश कर दिया गया है तो वो भी गलत नहीं होगा। खैर, इस पर तो मैं अभी आगे आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं इस सीरीज की कुछ अच्छी चीजों की बात करूं और इस सीरीज को एक ऐसी ऑडियंस की नजर से देखूं जिन्होंने ओजार्क या फिर काली जैसी सीरीज नहीं देखी हुई, या एक ऐसी ऑडियंस जो बाहर का कंटेंट ज्यादा नहीं देखती है, तो ऐसे लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आ सकती है, क्योंकि इस शो में वो सारा मसाला मौजूद है जो उनको इस शो से स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रख सकता है। और अच्छी बात यह है कि ओजार्क सीरीज की ही तरह इस शो के क्रिएटर्स का भी हमें ज्यादातर फोकस कैरेक्टर डेवलपमेंट पर नजर आया और उन्होंने एक अच्छा टाइम लगाकर इस शो में कैरेक्टर्स और उनके आपस के रिलेशनशिप्स डायनेमिक्स को एस्टेब्लिश किया है ताकि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो सकें और आप आर्या और जो उसके फैमिली डायनेमिक्स हैं उनसे थोड़ा बहुत इमोशनली कनेक्ट हो भी जाएंगे। और आई एम श्योर बहुत से लोगों को इस शो में जो एक मिस्ट्री है और जो एक के बाद एक आ रहे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो भी पसंद आएंगे। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो इस सीरीज में वैसे तो आपको सभी एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन पर्सनली मैं सुष्मिता सेन की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जो फोर्सफुली वो सब कुछ कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी हमें इस सीरीज में ऐसे बहुत से सीन्स देखने को मिले जिसमें वो हंसते मुस्कुराते और इंजॉय करती हुई वो सब कुछ करती हुई नजर आई जो वो करना नहीं चाहती, जो कि देखकर काफी अजीब लगा। अब ये नहीं पता कि ये एक्टर की अपनी चॉइस थी या फिर डायरेक्टर की फरमाइश थी, लेकिन जो भी था वो देखकर काफी अजीब लगा। क्योंकि अगर आप ओजार्क के माटी के कैरेक्टर को देखें या फिर काली सीरीज के काली के कैरेक्टर को देखें तो वो आपको कहीं भी हंसते मुस्कुराते या एंजॉय करते हुए नजर नहीं आएंगे, और उससे हमें कंटिन्यूसली ये फील होता रहा कि वाकई ये कैरेक्टर एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उनकी और उनकी अपनी फैमिली की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। खैर, अब इस सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो सब कुछ बहुत अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये सीरीज स्ट्रक्चर वाइज काफी सिमिलर है ओजार्क के। तो जहां इस शो के क्रिएटर्स ने ओजार्क की अच्छी चीजों को ऐड किया, तो वहीं ओजार्क की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्लो पेसिंग का होना और एपिसोड्स की लेंथ जरूरत से ज्यादा लंबा होना, यही सारे इश्यूज आपको इस शो में भी देखने को मिलेंगे। और यहां तक कि जैसे कि ओजार्क में मैक्सिकन माफिया था तो यहां पे आपको रशियन माफिया देखने को मिलेगा, और जैसे ओजार्क में एक FBI एजेंट माटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था तो यहां पर भी एक पुलिस ऑफिसर हाथ धोकर आर्या के पीछे पड़ा हुआ नजर आएगा। इन शॉर्ट, इस सीरीज में एटलीस्ट मेरे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने इससे पहले कभी ना देखा हो, और जो इस शो के सो कॉल्ड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उन्होंने भी मुझे थोड़ा भी सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि अब हमारे यहां ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब यह होता है कि हर कैरेक्टर किसी ना किसी तरह दूसरे कैरेक्टर को धोखा देता हुआ आपको नजर आएगा, और यही सब कुछ आपको इस शो में भी देखने को मिलेगा। खैर, इस शो पर मैं और बात कर आपका और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहता, और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सीरीज ओजार्क या फिर Z5 की सीरीज काली नहीं देखी हुई है तो फिर ये शो आप लोग एक बार जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। और हां, जिन लोगों ने ओजार्क सीरीज देखी हुई है तो उन लोगों को मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है तो ही ये सीरीज देखें, अदरवाइज इसके ऊपर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। और अब बात रही मेरी रेटिंग की, तो मैं इस शो को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में ये एक वन टाइम वॉचेबल सीरीज है जो आई एम श्योर कुछ लोग देखना जरूर पसंद करेंगे। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।